हेलो बच्चों, मैं मिस्टर इमरान खान आपका ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। देखिए, अगर आपको याद हो तो बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्किल हैलाइड, यानी कि एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां। ठीक है, और एल्किल हैलाइड बनाने की बेटा हमने 5वीं विधि स्टार्ट कर दी थी, और वो कौन सी थी? हैलोजन विनिमय अभिक्रिया द्वारा, यानी कि हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन द्वारा। और मैंने आपको बताया था कि हैलोजन विनिमय अभिक्रिया में हम 2 प्रकार की नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, और पहली नेम रिएक्शन मैंने स्टार्ट कर दी थी। पहली नेम रिएक्शन मैंने स्टार्ट कर दी थी। आप मुझे उस नेम रिएक्शन का नाम बताओगे। ठीक है, आप मुझे उस नेम रिएक्शन का नाम बताओगे। तो देखिए बेटा, क्या कहा मैंने कि हम एल्किल हैलाइड को बनाने की विधियां पढ़ रहे थे, और हमने 5वीं विधि स्टार्ट कर दी थी हैलोजन विनिमय अभिक्रिया द्वारा, यानी कि बाई हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक, और मैंने आपको बताया था कि हैलोजन विनिमय अभिक्रिया में हम 2 टाइप की नेम रिएक्शन पढ़ते हैं। और बेटा मैं तो आपको एक बात हमेशा से कहता रहा हूं और कहता रहूंगा। देखिए, अगर ऑर्गेनिक को मजबूत करना है ना, तो नेम रिएक्शन की कॉपी आप अलग से डाल लो। उस कॉपी में सिर्फ आप नेम रिएक्शन पे प्रैक्टिस किया करो। और अगर आपको याद हो तो पहली नेम रिएक्शन मैंने स्टार्ट कर दी थी हैलोजन विनिमय अभिक्रिया की, और वो थी फिंकलस्टाइन रिएक्शन, यानी कि फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। हिंदी में भी लिख देता हूं, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। ठीक है भाई, अब आप मुझे बताओ बेटा, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया में क्या करते हैं? या तो एल्किल क्लोराइड लेते हैं, या एल्किल ब्रोमाइड लेते हैं, या तो एल्किल क्लोराइड लेते हैं RCl, या एल्किल ब्रोमाइड लेते हैं RBr। या तो RCl एल्किल क्लोराइड काम में लेते हैं, या RBr एल्किल ब्रोमाइड काम में लेते हैं, और उसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड NaI के साथ करते हैं। और किसकी उपस्थिति में करते हैं? एसीटोन विलायक की उपस्थिति में करते हैं। ठीक है, हल्का सा गर्म करते हैं तो क्या होगा? हैलोजन विनिमय। अगर एल्किल क्लोराइड लोगे तो यहां से ये Cl हट जाएगा, क्या जाएगा? I आ जाएगा, और ये Cl यहां चला जाएगा। अगर आप एल्किल ब्रोमाइड लोगे तो यहां से Br हट जाएगा, और यहां पे क्या जाएगा? I आ जाएगा, और ये Br यहां चला जाएगा। यानी कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि फिंकलस्टाइन अभिक्रिया में, किसमें भाई? फिंकलस्टाइन अभिक्रिया में सबसे पहले या तो एल्किल क्लोराइड लेते हैं या एल्किल ब्रोमाइड लेते हैं, और उसकी अभिक्रिया किसके साथ करते हैं? सोडियम आयोडाइड के साथ करते हैं एसीटोन की उपस्थिति में। तो बताओ बेटा क्या होगा? हैलोजन विनिमय होगा। क्या होगा? हैलोजन विनिमय होगा, यानी हैलोजन आपस में एक्सचेंज होंगे। अगर आप RCl लोगे तो क्या बन जाएगा? RI, और प्लस में क्या निकल जाएगा भाई? NaCl का अवक्षेप। ठीक, या सपोज करो यदि आपने क्या लिया? RBr, तो क्या बन जाएगा? RI, या क्या बन जाएगा? RI, और प्लस में क्या निकल जाएगा? NaBr का अवक्षेप। यही बेटा क्या? फिंकलस्टाइन अभिक्रिया है। इसका एक एग्जाम्पल भी आप लिख लो, हालांकि मैंने बता दिया था। जैसे मान लो R की जगह आपने लिख लिया CH3, और X की जगह आपने क्या लिख लिया? Cl।
ठीक है, या तो एल्किल क्लोराइड लिख दो या एल्किल ब्रोमाइड लिख दो। और इसकी अभिक्रिया किसके साथ, NaI सोडियम आयोडाइड के साथ, और किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में। क्या होगा, हैलोजन विनिमय, तू यहाँ, तो क्या हो जाएगा CH3I और प्लस में क्या निकल जाएगा, NaCl का अवक्षेप निकल जाएगा। ये बेटा कौन सी अभिक्रिया, आपकी फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। यानी फिंकलस्टाइन अभिक्रिया में आप क्या करोगे, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को आप एल्किल आयोडाइड में चेंज करोगे, एल्किल आयोडाइड में चेंज करोगे। और ये बात तो आप अपने दिमाग में सेट कर ही लो, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को एल्किल आयोडाइड में चेंज करना हो तो आप कौन सी अभिक्रिया के द्वारा ऐसा कर सकते हो, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया के द्वारा। जैसे ये क्या है, मेथिल क्लोराइड है, ये क्या है, मेथिल क्लोराइड है, और आप कौन सी अभिक्रिया करवा रहे हो, फिंकलस्टाइन, तो क्या बन जाएगा, मेथिल आयोडाइड। क्या बन जाएगा भाई, मेथिल आयोडाइड। तो ये बेटा आपकी कौन सी अभिक्रिया भाई, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया भाई, आपकी फिंकलस्टाइन अभिक्रिया है। और इस अभिक्रिया का पूरा ऑपरेशन भी मैंने आपको कर दिया था। देखिए अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, देखिए पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि इस अभिक्रिया में क्या होता है कि कार्बन और क्लोरीन के बीच का बंध तो टूट रहा है और कार्बन और आयोडीन के बीच का बंध बन रहा है, या ऐसे बोल दो कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बंध तो टूट रहा है और कार्बन और आयोडीन के बीच का बंध बन रहा है। और हम जानते हैं कि कार्बन और क्लोरीन के बीच का बंध स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जबकि कार्बन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड क्या है, वीक बॉन्ड है। यानी इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यानी एक मजबूत बंध तो टूट रहा है और एक कमजोर बंध बन रहा है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन में हमेशा हम ये चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट बनता है वो ज़्यादा स्टेबल हो, ज़्यादा स्थायी हो, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक मजबूत बंध तो टूट रहा है और एक कमजोर बंध बन रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब फिंकलस्टाइन अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिंकलस्टाइन अभिक्रिया होती है। उसका रीजन मैंने आपको बताया था कि आप इस अभिक्रिया में जो विलायक काम में ले रहे हो, कौन सा भी, एसीटोन, कि आप इस अभिक्रिया में जो विलायक काम में ले रहे हो एसीटोन, वो किस प्रकृति का होता है, तू बता किस प्रकृति का होता है। वेरी गुड, इस बच्चे ने बताया है कि सर फिंकलस्टाइन अभिक्रिया में हम जो विलायक एसीटोन काम में लेते हैं वो सहज संयोजक प्रकृति का होता है, ठीक है। और आप अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हो, यानी रिएजेंट के तौर पर, अभिकर्मक के तौर पर आप किसका उपयोग कर रहे हो, NaI का। और ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है, और एसीटोन क्या है, सहज संयोजक कंपाउंड है। यानी ये तो सहज संयोजक यौगिक है और ये क्या है, एक आयनिक यौगिक है। और हमने 11वीं में पढ़ा है कि डिजोल लाइक डिजोल, समान को घोलता है। यानी सहज संयोजक यौगिक है वो सहज संयोजक यौगिक में घुलेगा, आयनिक यौगिक है वो आयनिक यौगिक में घुलेगा। लेकिन हमने 11वीं में वहीं पर एक बात और भी तो पढ़ी है, फाजान्स का नियम। फाजान्स क्या कहता है कि दुनिया में जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, हर आयनिक कंपाउंड में थोड़े बहुत सहज संयोजक गुण पाए जाते हैं। यानी फाजान्स के नियम के अनुसार प्रत्येक आयनिक कंपाउंड में सहज संयोजक गुण पाए जाते हैं। और ये सहज संयोजक गुण किस बात पे निर्भर करते हैं, ये बात भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। मैंने आपको बताया था कि किसी भी आयनिक यौगिक में धनायन का आकार जितना छोटा होगा
यानी कैटाइन का साइज जितना छोटा होगा और ऋणायन का आकार यानी एनाइन का साइज जितना बड़ा होगा, उस आयनिक कंपाउंड में सहसंयोजक गुण उतने ही ज्यादा होंगे। क्या कहा मैंने, दोबारा सुनो। आयनिक कंपाउंड में धनायन का आकार जितना छोटा होगा और ऋणायन का आकार जितना बड़ा होगा, उस आयनिक कंपाउंड में सहसंयोजक गुण उतने ही ज़्यादा होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, हमारे पास एक तो कौन है NaCl, एक कौन है NaBr और एक कौन है Na। अगर इसको मैं आयनों में तोड़ूंगा तो Na+Cl-, अगर इसको आयनों में तोड़ूंगा तो Na+Br-, अगर इसको आयनों में तोड़ूंगा तो Na+ और आयोडीन माइनस। अब देखो तीनों में कैटाइन यानी धनायन का साइज तो सेम ही है, जबकि ऋणायन का साइज तो अलग अलग है ना। और फाजान्स का नियम क्या कहता है कि ऋणायन का साइज जितना ज्यादा होता है ना, उस आयनिक यौगिक में सहसंयोजक गुण भी उतने ज्यादा होते हैं। तो ये तो Cl- है, ये Br-, ये I- है। तो सबसे बड़ा साइज किसका है, I- का है। I- का साइज क्या है, सबसे बड़ा है। अब I- का साइज सबसे बड़ा है, इसीलिए बेटा ये जो Na है, ये जो Na है, इसमें सहसंयोजक गुण बहुत ज्यादा है। चूंकि इसमें ऋणायन का आकार बहुत बड़ा है, इसीलिए Na में सहसंयोजक गुण बहुत ज्यादा है तो आयनिक कंपाउंड, लेकिन इसमें सहसंयोजक गुण भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए यह है सहसंयोजक विलायक एसीटोन में क्या है, विलय। यानी जो Na है ये तो एसीटोन में क्या है, विलय, जबकि NaCl और NaBr है ये एसीटोन में क्या होते हैं, अविलय। ये एसीटोन में क्या होते हैं, अविलय होते हैं, इसीलिए इनको PPT यानी अवक्षेप के रूप में अलग किया जा सकता है। आगे क्या बेटा बात समझ में, अरे कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो मैंने आपको समझाया है, आप सिर्फ एक बात याद कर लो, मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी, अब वापस बता रहा हूं, आप एक बात याद कर लो, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया में हमें साइड प्रोडक्ट के रूप में, मतलब कि सह उत्पाद के रूप में ये जो NaCl और NaBr प्राप्त होते हैं, ये एसीटोन में Na की तुलना में कम घुलनशील होते हैं, क्योंकि Na है ये तो एसीटोन में घुल जाएगा, जबकि NaCl और NaBr है ये एसीटोन में नहीं घुलेंगे। बताओ अगर ये एसीटोन में नहीं घुलेंगे तो ये दोनों इसके साथ क्रिया करके वापस ये नहीं बनाएंगे, यानी अभिक्रिया पश्चिम दिशा में नहीं जाएगी। तो इस अभिक्रिया में एसीटोन का भी बहुत बड़ा महत्व है। इस अभिक्रिया में एसीटोन का ये महत्व है कि एसीटोन का काम क्या है कि इस अभिक्रिया में जो NaCl और जो NaBr सह उत्पाद प्राप्त होते हैं, वो एसीटोन के कारण क्या हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं, जिनको आसानी से बाहर किया जा सकता है और अभिक्रिया अग्र दिशा में लासातली सिद्धांत के अनुसार विस्थापित हो जाती है, जिससे हमें एल्किल आयोडाइड ज्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। अरे बेटा आगे क्या बात समझ में, अरे बेटा आगे क्या बात समझ में। तो ये तो थी बेटा अपनी फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। एक बार मैं चाहूंगा, ये तो बेटा मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है, अब सिर्फ बोर्ड के जो बच्चे हैं, अब मैं जो अभिक्रिया लिखवा रहा हूं सिर्फ वो याद कर लेना, उसको रट लेना, तुम्हारा तो काम हो जाएगा। तो बोर्ड वाले तो सिर्फ इतना याद कर लो, या तो एल्किल क्लोराइड काम में ले लो या एल्किल ब्रोमाइड। अभिक्रिया किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ, किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में गर्म करना है, हैलोजन विनिमय होगा, हैलोजन आपस में एक्सचेंज होंगे, तो क्या बन जाएगा, Ri और प्लस में क्या निकल जाएगा, NaCl।
ठीक है। तो वास्तव में तो देखो शुरू में तो हमें ऐसा लग रहा था कि इसमें मजबूत बंध टूटकर एक कमजोर बंध बन रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस एसीटोन के कारण यहाँ पर ये जो सह उत्पाद प्राप्त होते हैं, इस एसीटोन के कारण वो अवक्षेपित हो जाते हैं, यानी उनको हम आसानी से बाहर निकाल लेते हैं, जिससे अभिक्रिया अग्र दिशा में चली जाती है, अभिक्रिया पश्चिम दिशा में नहीं आती है। तो वास्तव में तो यह अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अभिक्रिया में हमने एसीटोन काम में ले लिया। इस एसीटोन ने क्या कर दिया कि यहाँ पर ये जो सह उत्पाद NaCl या जो NaBr प्राप्त होते हैं उनको अवक्षेपित कर दिया, जिसके कारण उन अवक्षेप को हमने आसानी से अलग कर लिया और अभिक्रिया अग्र दिशा में चली गई। इस वजह से अभिक्रिया हो गई। तो कई बार बोर्ड एग्जाम में भी डायरेक्ट ऐसे पूछ लेते हैं कि फिंकलस्टाइन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखो, तब तो सिर्फ आप यही लिख देना कि जब भी आपको एल्किल क्लोराइड को किस में चेंज करना हो, एल्किल आयोडाइड में चेंज करना हो, तो आप फिंकलस्टाइन अभिक्रिया का यूज करोगे। और फिंकलस्टाइन अभिक्रिया में एसीटोन का क्या महत्व है? एसीटोन अभिक्रिया में प्राप्त सह उत्पाद NaCl और NaBr को अवक्षेपित कर देता है, जिससे ये अभिक्रिया ला सातलीय सिद्धांत के अनुसार अग्र दिशा में विस्थापित हो जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर NaCl की मात्रा कम हो जाएगी। और ला सातलीय तो क्या कहता है? ला सातलीय क्या कहता है कि यदि यहाँ पर NaCl की मात्रा कम हो जाएगी तो अभिक्रिया NaCl को बढ़ाना चाहिए। अगर NaCl को बढ़ाना है तो अभिक्रिया को अग्र दिशा में आना पड़ेगा, जिससे हमें एल्किल आयोडाइड ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होगा। तो आप मुझे बताओ, देखिए बेटा मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा रहा हूँ, आप तो सिर्फ बोर्ड वाले बच्चे सिर्फ ये फिंकलस्टाइन अभिक्रिया याद कर लो, आपका तो काम हो जाएगा। तो ये तो है फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, ठीक है। दूसरी कौन सी बताई थी भाई मैंने? अरे बोलो, अरे बेटा बता, दूसरी हैलोजन विनिमय अभिक्रिया मैंने कौन सी बताई थी? वेरी गुड, श्वार्ट अभिक्रिया। कौन सी भाई? श्वार्ट अभिक्रिया। श्वार्ट अभिक्रिया, श्वार्ट अभिक्रिया, ये लो भाई श्वार्ट अभिक्रिया। और इंग्लिश में बोलते हैं श्वार्ज, ये जेड साइलेंट, अभी जेड साइलेंट है, श्वार्ट अभिक्रिया। अब श्वार्ट अभिक्रिया में ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। श्वार्ट अभिक्रिया में भी वही काम, सबसे पहले या तो एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड, यानी अक्स की जगह या तो Cl या Br, यानी आपकी मर्जी है। श्वार्ट अभिक्रिया में सबसे पहले या तो एल्किल क्लोराइड काम में लो या एल्किल ब्रोमाइड काम में लो, एल्किल ब्रोमाइड का मिल लो। और रिएक्शन इसमें करवाते हैं धातु फ्लोराइड के साथ। किसके साथ? वापस बोल रहा हूं, किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं? धातु फ्लोराइड के साथ। और यहां पर मैं एक प्यारा सा नन्हा सा धातु फ्लोराइड का मैं ले रहा हूं AgF, सिल्वर फ्लोराइड। और इस अभिक्रिया में एसीटोन लेने की जरूरत नहीं है, ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए AgF, ठीक है। तो क्या होगा? हैलोजन विनिमय, ये X यहाँ जाएगा और ये F यहाँ आएगा, तो क्या बन जाएगा अभी? RF प्लस में AgX का क्या मिल जाएगा? डायरेक्ट ही अवक्षेप मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी Ag का हमेशा हैलोजन के साथ क्या होता है? अवक्षेप होता है। अगर AgCl होता तो सवेत अवक्षेप हो जाता। तो आपने एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को किस में चेंज कर दिया? एल्किल फ्लोराइड में। और आप चाहो तो इसका एक प्यारा सा एग्जाम्पल लिख लो भाई। फॉर एग्जाम्पल R की जगह मान लो आपने लिख दिया CH3CH2 और X की जगह आपने क्या लिख दिया? Cl। बेटा इसका नाम बताना। अरे बोलो एथिल, अरे बोलो ना एथिल क्लोराइड, ठीक है। प्लस इसकी रिएक्शन किसके साथ? AgF के साथ, ठीक। तो क्या होगा? ये तो यहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा, तो क्या आ जाएगा? CH3CH2F प्लस AgCl का अवक्षेप क्या बन जाएगा? एथिल फ्लोराइड। अब यहाँ पर AgF के स्थान पर देखो, मैं आपको बता देता हूँ, आप AgF की जगह Ag2F2 मर्क्यूरस फ्लोराइड भी काम में ले सकते हो, COF2 या F3 भी काम में ले सकते हो, कोबाल्ट फ्लोराइड भी आप काम में ले सकते हो। लेकिन ज़्यादातर
ठीक है ना। ज़्यादातर आपको स्वाल्ट अभिक्रिया में धातु फ्लोराइड के स्थान पर क्या काम लेना है, AgF। यानी स्वाल्ट अभिक्रिया में क्या होगा बेटा, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड, किस में चेंज होगा, एल्किल फ्लोराइड में। और इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। इसमें कार्बन और क्लोरीन के बीच का बंध तो टूटेगा और कार्बन और फ्लोरीन के बीच का बंध बनेगा, यानी कमजोर बंध तो टूटेगा और मजबूत बंध बनेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस अभिक्रिया में एसीटोन लेने की जरूरत भी नहीं है। तो बेटा ये हमने पढ़ ली कौन सी अभिक्रिया, हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। नेक्स्ट क्लास में एल्किल हैलाइड बनाने की मैं आपको लास्ट विधि बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।